आज का हमारा पहला क्वेश्चन है AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। तो AIX जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है किस कंपनी का। तो सबसे पहले AIX की फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है। एडवांस इंटरैक्टिव एग्जीक्यूटिव इज द फुल फॉर्म ऑफ AIX एंड ये IBM कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A region of computer memory where frequently accessed data can be stored for rapid access is called। तो कौन सी मेमोरी में फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर किया जाता है। तो कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा स्टोर किया जाता है ताकि रैपिड एक्सेस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अलावा इसको आपको पता होना चाहिए रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। रोम के अलावा आपको पता होना चाहिए पी रोम की क्या फुल फॉर्म होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, राइट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM पूछी जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, उनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिवोट टेबल इज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए पिवोट टेबल जो फीचर होता है वो किसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर होता है पिवोट टेबल। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डेटाबेस यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फॉर स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होता है एक डेटाबेस यूज करता है ताकि इंफॉर्मेशन, सेटिंग, ऑप्शन, ये सारी वैल्यू स्टोर कर सके। तो कौन सा डेटाबेस यूज करता है, रजिस्ट्री डेटाबेस। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, रजिस्ट्री डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर क्या यूज किया करते थे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पर एक टेबल को समझेंगे। यहाँ पर मैंने एक टेबल ली हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में जनरेशन लिखी हुई हैं और राइट साइड में कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। तो लेफ्ट साइड में देखिए फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब यूज किया करते थे, राइट। एंड जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर यूज किया करते थे। एंड जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया करते थे। एंड जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया करते थे। एंड जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड लार्जली बाय देयर यूज। ऑप्शन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर यूज होते थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। बाकी माइक्रो प्रोसेसर जो होता था वो यूज होता था फोर्थ जनरेशन में। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था थर्ड जनरेशन में। एंड वैक्यूम ट्यूब्स यूज होता है फर्स्ट जनरेशन में, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टेबल्स एंड स्मार्टफोन्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। किसके डिफरेंट टाइप्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स के, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, माइक्रो कंप्यूटर। ये सारे टाइप्स हैं किसके, माइक्रो कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट। पेशेंट की हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर यूज होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होते हैं। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम used to operate computers and execute specific task। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट। हार्डवेयर नहीं होगा इसका, मेलवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये भी नहीं होगा और प्रोसेसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउस द यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैनिपुलेट द अवेलेबल डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ऑप्शन देखते हैं, नोटपैड। तो नोटपैड में क्या हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं, नो।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी नहीं कर सकते, हालांकि टेबल बना सकते हैं, लेकिन जो टेबलर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए, डेटा को टेबलर फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, MS एक्सेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया जाता है। तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, सेमूर क्रे को बोला जाता है, सेमूर क्रे को बोला जाता है। सेकंड वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF। PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, इंटेल, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज। देखिए यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज ये तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट इंटेल नहीं होता है। इंटेल एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि प्रोसेसर बनाती है। तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 1991 इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड वॉज डेवलप्ड बाय विजय भटकर, ठीक है। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000 था, परम 8000 था, ठीक है। और किसने बनाया था, विजय भटकर ने बनाया था। कब बनाया था, 1991 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉज द नेटवर्क दैट बिकॉज ऑफ बेसिस फॉर द इंटरनेट। वह नेटवर्क था जिसने इंटरनेट की नींव रखी। तो ऐसा कौन सा नेटवर्क था, ऐसा नेटवर्क था एरपानेट था, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे HTTP की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। एंड यहाँ पे जो SSID है, इसका क्या मतलब है, इसका है सर्विस सेट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा होता है। मदरबोर्ड एक ऐसा सेंट्रल बोर्ड होता है जिससे सारे कंपोनेंट, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट कनेक्टेड होते हैं। तो ये मेन सर्किट, मेन बोर्ड होता है हमारा कंप्यूटर का। तो क्या हो जाएगा करेक्ट, मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल वॉज फाउंडेड इन 1998 बाई लैरी पेज एंड किसके द्वारा, सर्गे ब्रिन के द्वारा। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल दी हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में कंपनीज हैं और राइट साइड में फाउंडर्स या को फाउंडर्स हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर कंपनी में, ये मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए पहली कंपनी है गूगल। गूगल के फाउंडर कौन है, लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। नेक्स्ट कंपनी है एप्पल। एप्पल के जो फाउंडर्स कौन है, स्टीव वोजनियाक, स्टीव जॉब्स एंड रोनाल्ड वाइन। टेस्ला एंड स्पेसएक्स। तो टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर कौन है, इलॉन मस्क। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। व्हाट्सएप के फाउंडर्स कौन है, ब्रायन एक्टन और जैन कूम। विकीपीडिया के जो फाउंडर्स कौन है, जिमी वेल्स। फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के फाउंडर्स कौन है, जैक डॉर्सी। एंड लास्ट वन इज इंस्टाग्राम के फाउंडर्स कौन है, केविन जेन्स स्टॉर्म एंड जेनस फ्रिज। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोसेस रिफर्स टू द स्टार्टिंग अप ऑफ अ कंप्यूटर एंड लोडिंग द रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और लोड करता है सारे रिक्वायर्ड पार्ट्स को ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में। तो ऐसा कौन सा पार्ट, उसे क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, उसे बोलते हैं बूटिंग, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं। जैसे टैगिंग का मतलब होता है असाइन कर देना, असाइंड टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैपिंग का क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी, दैट इज कॉल्ड मैपिंग। एंड स्विपिंग आई थिंक यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक डिवाइस। जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी हैं जैसे हेडफोन्स, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A screen in a software program that permits the user to view several programs at one time is called। एक स्क्रीन जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that permits user to view several programs आप देख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। स्प्रेडशीट, नो, स्प्रेडशीट क्या होता है, MS एक्सेल होता है, राइट। वर्ड प्रोसेसर भी नहीं होता है, शेयरवेयर नहीं होता है, विंडो की हेल्प से आप क्या सकते हैं, देख सकते हैं सेवरल प्रोग्राम एट वन टाइम। इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। तो डेटा की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक टेबल को समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल ली हुई है जिसमें लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कॉलम में यूनिट्स लिखी हुई हैं और राइट साइड में क्या हुई है, वैल्यू लिखी हुई है। तो पहला कॉलम देखते हैं यहाँ पर, पहला है बिट क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल है 0 और 1 क्या होते हैं, बिट होते हैं। नेक्स्ट है बाइट, ये बाइट कितना होता है, एक बाइट कितने बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के, ठीक है। नेक्स्ट है किलोबाइट, एक किलोबाइट कितने बराबर होता है, 1024 बाइट्स के। मेगाबाइट 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 किलोबाइट के। गीगाबाइट 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट्स के। टेराबाइट्स 1 टेराबाइट्स किसके बराबर होता है, 1024 गीगाबाइट्स के। एंड पेटाबाइट्स किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट्स। एक्साबाइट किसके बराबर होता है, 1024 पेटाबाइट। एंड जेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 एटाबाइट। एंड योटाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 जेटाबाइट, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कंप्यूटिंग इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल्स। जिसके सिक्योरिटी रूल्स होते हैं वो पहले से प्री डिटरमाइंड हैं। तो ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम होता है, इसे कहते हैं फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW को किसने इन्वेंट किया था, तो किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और भी ऑप्शन है, उनको देख लेते हैं। जैसे चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, राइट। एंड यहाँ पे स्टीव वॉन्जिया किसके फाउंडर हैं, ये हैं एप्पल कंपनी के। एंड बिल गेट्स कौन है, ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाई इंडिया। देखिए अगर पहले सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं ना, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है इंडिया का, तो ये था परम 8000, ये पहला सुपर कंप्यूटर था इंडिया का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, पिक्सेर, परम युवा 2। यस, परम युवा 2 कंप्यूटर जो है वो इंडिया का ही है, राइट। तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीवायरस। कौन सा एंटीवायरस नहीं है, देखिए कैस्पेस का एंटीवायरस होता है, नॉर्टन एंटीवायरस होता है, लिनक्स क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट। लिनक्स जो होता है वो एंटीवायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDDD। FDD की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिटल डिजिट्स इज रिफर्ड एज बाइनरी कोड। देखिए बाइनरी कोड को लिखने के लिए हम 2 डिजिट्स का यूज करते हैं जो कि हैं 0 और 1। इन 0 से और 1 से मिलकर ही सारे कोड्स बने होते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट द टर्म ग्यूटर स्टैंड्स फॉर। देखिए ग्यूटर क्या होता है, ग्यूटर में क्या होता है, कुछ हम स्पेस छोड़ देते हैं जिससे कि स्टिचिंग एंड बाइंडिंग की जा सके। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है द ब्लैंक पेज इंसर्टेड इन बिटवीन 2 फाइल पेजेस, नो। द स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर स्टिचिंग एंड बाइंडिंग, यस, सेकंड वन इज द करेक्ट वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, देखिए टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज होता है रिमोट लॉगिन में इसका यूज होता है टेलनेट का। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट।
एंड यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड लास्ट जो है वो पीपीटी, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, ये हमारा क्या है? प्रोटोकॉल नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 1 मेगाबाइट 1 MB किसके बराबर होता है? तो हमने भी टेबल देखी थी, 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के, 1024 किलोबाइट के। तो अब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड बनेगी द करेक्ट वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? मैन की फुल फॉर्म क्या होती है? मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो सेकंड वन विल बी द करेक्ट वन। मैन के अलावा आपको पता होना चाहिए लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा पता होना चाहिए वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क, एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है साउंड कार्ड, प्रोजेक्टर, वेबकैम और हेडफोन्स। देखिए वेबकैम क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होती है, तो थर्ड वन विल बी द करेक्ट। यस, तो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।